हेलो गाइस, माय नेम इज़ किंग एंड किंग मिनाटी के इस न्यू एपिसोड में आज हम लोग जानेंगे फौजी गेम के बारे में, क्योंकि इस गेम के बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स अ गेम, बट इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से आर्मी और आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड है। सो एज ए इंडियन हर इंसान को इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई इंसान इस गेम के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव बातें बोल रहा है तो आप उसकी बातों को काउंटर कर सकें और आपको सच्चाई पता हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो 2 सितंबर 2020 के दिन पबजी इंडिया में ऑफिशियली बैन हो गई थी। इंडिया के जितने भी पेरेंट्स थे ना, उस दिन बहुत खुश, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे इस न्यूज़ को सुन के। और ये न्यूज़ पबजी प्लेयर्स के लिए, इंक्लूडिंग मी, ऐसी थी मानो हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। इस न्यूज़ के आने के 1-2 दिन बाद अक्षय कुमार, जो बॉलीवुड के काफ़ी सक्सेसफुल एक्टर है, इन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल से अनाउंसमेंट करके सबको बताया कि फौजी नाम की एक गेम लॉन्च होने जा रही है इन द सपोर्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जिसे एनकोर गेम्स नाम की एक इंडियन कंपनी बनाएगी। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इसमें टैग किया। अब यहाँ से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अब कंट्रोवर्सी में है क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि नरेंद्र मोदी जी ने फौजी गेम को लॉन्च करने के लिए पबजी को बैन किया, जबकि देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि जब टिकटॉक बैन हुआ था उसके कुछ समय बाद ही गवर्नमेंट ने लिस्ट बना ली थी 180+ ऐप्स की, इसमें पबजी भी इंक्लूड था। तो ये तो कंफर्म था कि पबजी बैन हो सकता है, 50-50 के चांसेस हैं। अभी जो कंपनी है एनकोर गेम्स, इसके बारे में कुछ बातें पता होना आपको ज़रूरी है। इस कंपनी के जो हेड है विशाल गोंडाल, वो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्रीज में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसे डिज्नी स्टूडियोज़ ने 2011 में ख़रीद लिया था। फिर 2019 में इन्होंने एनकोर गेम स्टूडियो स्टार्ट किया, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये कंपनी फिनलैंड की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है, जिसका नाम है रोवियो। रोवियो वही कंपनी है जिसने कुछ सालों पहले एंग्री बर्ड लॉन्च किया था, और ये गेम इतना फेमस हुआ था वर्ल्ड वाइड कि इसके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। अगर हम थोड़ा कंपेयर करेंगे इन दोनों गेम्स को, पबजी और फौजी, तो हमें पता चलेगा पबजी ये एक साउथ कोरियन गेम है जिसे ब्लू होल नाम के साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया है। इस गेम के क्रिएटर का नाम है ब्रैंडन ग्रीन, और पबजी का पूरा क्रेडिट इसी बंदे को जाता है। इस गेम को बनाने के लिए 70 एक्सपर्ट्स गेमिंग डेवलपर्स को हायर किया गया था, और डेडलाइन रखी गई थी 1 साल। फिर भी इस गेम को बनने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगा। उसके बाद इसकी बीटा टेस्टिंग होती है कुछ महीने तक। उसके बाद ये सिर्फ पीसी और लैपटॉप्स के लिए लॉन्च होता है, और उसके बाद मोबाइल में आ जाता है। तो ये है पबजी की सक्सेस स्टोरी। अगर हम थोड़ा कंपेयर करेंगे इन दोनों गेम्स को, और अगर यहीं पे हम बात करेंगे फौजी गेम के बारे में, तो एनकोर कंपनी ने बीटा टेस्टिंग की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, और कंपनी के ओनर का दावा है कि अक्टूबर-नवंबर तक गेम भी लॉन्च हो जाएगी। तो यही बात काफ़ी सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है, और ख़ासकर गेमर्स को, क्योंकि अगर कोई कंपनी वर्ल्ड क्लास गेम बनाना चाहती है तो ज़रूरी है उसका बीटा टेस्टिंग होना। और जिस तरीके से जल्दीबाजी कर रही है ये कंपनी कि थोड़े दिनों पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई और उसके 1-2 महीने बाद ही गेम लॉन्च हो रही है, तो ये काफ़ी अजीब बात है। क्योंकि गेम को थोड़ा समय लेकर बनाना चाहिए, लेकिन अच्छे से बनाना चाहिए। और फौजी गेम बनाने वाली कंपनी ने ये भी दावा किया है कि इस गेम से जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 20% ही इंडियन आर्मी फंड को डोनेट कर देंगे। अब ये बात किसी हद तक सही भी है और गलत भी है। सही क्यों है ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे इंडियन आर्मी को इससे सपोर्ट मिलेगी। और गलत क्यों है, जो मुझे जेन्युइन लगता है वो ये है कि ये गेम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पे लॉन्च होने वाली है, और पूरी दुनिया में लोग इन दोनों जगह से सबसे ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में। तो फौजी गेम का टारगेट पूरे वर्ल्ड के लोगों पर होना चाहिए। और वर्ल्ड में से कुछ कंट्रीज़ है जिसका रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, टर्की, मलेशिया, और ऐसे कुछ और कंट्रीज़ भी है जिसका इंडिया के साथ पंगे चल रहे हैं। अब इन सभी कंट्रीज़ में से 2 मेन कंट्रीज़ पाकिस्तान और चाइना का इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशन चल रहा है। अब ऐसा कुछ भी होता है तो इंडियन आर्मी सबसे पहले आगे आती है इंडिया को डिफेंड करने के लिए, और ये दोनों कंट्रीज़ ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे इंडियन आर्मी को फ़ायदा हो। और हम दूसरे कंट्रीज़ की बात क्यों कर रहे हैं, हमारे खुद के कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन आर्मी को हेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पीएफआई ग्रुप ऑफ केरला, जो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम करता है, और जेएनयू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, यहाँ पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट स्लोगन्स बोले जाते हैं। और बोलता कौन है? कन्हैया कुमार, शैला रशीद, जिसके बारे में मैंने पहले की एक वीडियो में बता चुके हैं। इन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद इनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी।
और कश्मीर की बात करेंगे तो आए दिन उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो ये सभी लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे इस गेम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। और इस पूरे मसले में जो मुझे अजीब बात लगी वो ये है कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके एनकोर गेम से सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक एक भी एप्लीकेशन या गेम लॉन्च नहीं किया है और ये खुद को इंडियाज़ लीडिंग गेम डेवलपर्स बुलाते हैं। और अगर आप गूगल पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वेबसाइट वर्क ही नहीं करती है, या कह सकते हैं सिर्फ इन लोगों ने नाम का वेबसाइट बनाकर छोड़ दिया है। और इस फौजी गेम को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया में, उसकी सबसे अजीब बात यह है कि लोग इस गेम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया और इंडियन गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। और कुछ लोग तो अलग ही फेक न्यूज़ स्प्रेड करके दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है ध्रुव राठी का। अब ये वो बंदा है जिसका यूट्यूब पे लाखों में सब्सक्राइबर है। एनकोर गेम्स कंपनी ने शटरस्टॉक नाम का एक वेबसाइट है, उसके एक इमेज का इस्तेमाल किया था लीगल तरीके से अनाउंसमेंट के लिए, लेकिन इस ध्रुव राठी नाम के बंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके सबको बताया कि एक दूसरा गेम है जिसके वॉलपेपर को ये कंपनी इस्तेमाल कर रही है अनाउंसमेंट के लिए, जो पूरी तरीके से फेक न्यूज़ है। अब अगर ऐसे लोग इस तरह का काम करेंगे तो लोग किस पर विश्वास करेंगे। एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको इस गेम को क्रिटिसाइज़ करना है तो करो, लेकिन ऐसी कोई भी बात मत बोलो जिससे इंडिया और इंडियन गेमिंग इंडस्ट्रीज़ का नाम खराब हो, क्योंकि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी तो सिर्फ गेम की अनाउंसमेंट हुई है तो इतनी नौटंकी हो रही है, अगर गेम लॉन्च हो जाएगी तो कितनी फेक न्यूज़ स्प्रेड होंगे आप सोच सकते हो। और हाँ, कोई भी न्यूज़ आप तक पहुँचती है तो उसे शेयर करने से पहले प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।